बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब ओलंपिक्स का इख्तिताम हो चुका है। टॉप पोजीशन रही अमेरिका की, जबकि दूसरी जानिब थाईलैंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के आमिर खान गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो क्रिकेट से हटके भी अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है वो दीगर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्से ले रहे हैं। अरशद नदीम की अगर हमने बात की, वो मुल्क वापस पहुंच चुके हैं और जिस तरह से उनका वालिहाना किया गया इस्तकबाल यहाँ पर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और उसके बाद जब वो वापस गए अपने घर पर उस गांव में मियाँ चन्नू में, वहाँ पर जिस तरह से किया गया। अब 14 अगस्त आ रही है, उनके लिए लाल इम्तियाज़ जो है एक तमगा देने की वो भी तजवीज़ सामने आई है। करारदाद भी उनके हक में मंजूर हो गई है। ये सारी सूरत हाल होगी। दूसरे एंड पर बात करें तो बांग्लादेश ने दौरे पाकिस्तान के लिए 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बांग्लादेश टेस्ट टीम की क़यादत नजमुल हसन शंतो करेंगे। और इसी वाले से अवामी लीग के जो रहनुमा शकीबुल हसन है वो अमेरिका से बराह रास्त पाकिस्तान पहुंचेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही बांग्लादेश में उनका वहाँ पर होना खतरे से खाली नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपना स्टेज जो है वो एक्सटेंड कर दिया अमेरिका में, और वो कनाडा से पाकिस्तान इस सीरीज़ के लिए तशरीफ लाएंगे। ओलंपिक्स में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मरसद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भट्ट साहब, क्रिकेट से हट के भी 40 साल का एक तवील इंतजार किया गया गोल्ड मेडल के लिए, 32 साल किसी भी ओलंपिक मेडल के लिए, और बिलाखिर अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया और मुल्क वापस पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से तारीखी इस्तकबाल किया गया, आपको अपना टाइम याद आ गया कि पाकिस्तान जब कोई ना कोई इवेंट टूर्नामेंट जीत के आता था, इस तरह का क्रिकेट टीम का होता था वालियाना इस्तकबाल। अब जो है वो दीगर खेलों में भी ये चीज़ें फरोग पा रही। देखिए, सबसे पहले तो अरशद नदीम को और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक कह लें कि एक शानदार विक्ट्री है, एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, और ये किसी मोजे से कम इसलिए नहीं है कि हमने उसके लिए कोई वो तगोदो नहीं की जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आप कह लीजिए, या डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं स्पोर्ट्स को जिस तरह परसू करते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटेट किया जाता है या उसकी आसानी के लिए जो सामान मुहैया किया जाता है, वैसा इधर कुछ भी नहीं है। हमें सबको मालूम है कि 1 साल पहले अरशद के पास अपना जेवलिन भी नहीं, और उसके बावजूद एक बंदे की आप मेंटल स्ट्रेंथ, ये इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए अगली पाकिस्तान के अंदर कि ये किस तरह उन हालात से निकला, ये उस वक्त क्या सोच रहा था, ये किस तरह अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, और सारी कमियों के बावजूद कैसे इसने अपने आप को मोटिवेट किया, ताकि ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिस पे रिसर्च भी होनी चाहिए और जिस पे मूवीज़ भी बननी चाहिए, और ये वो चीज़ें जो आपकी जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कई सब्जेक्ट ज़ाया कर दी, तो अब अल्लाह ताला ने एक और मौका पाकिस्तान को दिया अरशद नदीम की सूरत में कि एक आउटस्टैंडिंग विन है, सारी दुनिया उनको देख रही है, और उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया है और 3-4 रिकॉर्ड्स इसके अंदर सेट किए, और इवन उनकी जो लास्ट थ्रो थी वो भी 90 मीटर प्लस थी, यानी कि अगर वो ही सिर्फ रहती तो उस पर भी ओलंपिक रिकॉर्ड था और उस पर भी वो ओलंपिक चैंपियन थे और गोल्ड पाकिस्तान का था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोगों को इंटरनेशनल कोचेस कोच कर रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटेशन है, पैसे की भरमार है, स्पॉन्सरशिप की भरमार है, और हमारे यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं। उसके बावजूद अरशद का ये कारनामा जो है, आई थिंक आने वाले वक्तों में याद रखा जाएगा। लेकिन हमजा, इससे ये मिसाल बतानी नहीं बनती लोगों को कि कुछ भी ना हो फिर भी आप जीत सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही सोच लें कि अब कोई अगला अरशद नदीम आएगा तो वही आके कोई मेडल जीतेगा और 40 साल बाद फिर एक मेडल लेके आप खुश हो जाएंगे। अपनी खेलों पे तवज्जो दें, अपने स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी पे तवज्जो दें, उनको सही फैसिलिटेट करें जितना आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड कप जीता था इंडिया में, एक वीडियो आई थी, पैट कमिंस एयरपोर्ट पे निकले वर्ल्ड कप लेके, कोई बंदा नहीं था, कोई गवर्नमेंट ने कुछ क्लेम नहीं किया, वो तो टेस्ट चैंपियनशिप भी दी, लगेज भी खुद ही कैरी कर रहे हैं, लगेज भी खुद ही कैरी कर रहे हैं। तो ठीक है, हम बहुत अरसे बाद जीते, हमारी कौम ने इस्तकबाल किया, लेकिन जिस तरीके से हमने उसकी हर बंदे ने ओनरशिप लेने की कोशिश की ना, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था देखे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंदों में ना आप थोड़ी सी को पर्चियाँ फेंक देना पैसों की, तो सारे उन्होंने पाइंदे ने सब उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते कि जो मैं ले जाऊँ। तो आई थिंक ये अच्छा सलमान भाई, इसी से रिलेटेड इनामी जो रकम होती है, आम आवाम का सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मरियम नवाज साहिबा ने दिया, 5 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट ने, 20 लाख गवर्नर पंजाब ने, 10 लाख उसने, और दीगर जितने भी जो बहती गंगा में सारे हाथ धो रहे हैं कि हमारे लिए, हमारी तरफ से अरशद नदीम के, ये आया मिलता भी है? देखिए, बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स हैं कि नहीं मिला, और कई जगहों पे मिला भी है। अच्छा। और स्पेशली अगर क्रिकेट में देखा जाए तो मिला है, हमेशा मिलता है। तो आई थिंक क्रिकेट बोर्ड के पास तो फाइनेंशियल बैकअप इसलिए कि वो रिलायंट ही नहीं है गवर्नमेंट के पैसों पर, लेकिन ये जो खेलें हैं ये रिलायंट है गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर।
लेकिन यह है कि अरशद नदीम ने जो कारनामा किया है, इसको तो हर चीज़ मिलनी चाहिए, इससे बहुत बढ़ के मिलना चाहिए। इसको घर भी मिलना चाहिए, लैंड भी मिलना चाहिए, इसकी एकेडमीज़ भी बननी चाहिए और इसका एक टूर पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए जिसमें ये जाकर अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करे ताकि जनरेशन इंस्पायर हों और थोड़ी सी करते धरतों को थोड़ा सा उनको कह लें कि आईना भी दिखाएं कि ये बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और आप आज ओनरशिप तो ले रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या है कि इतना बड़ा खिलाड़ी और उसके पास 1 साल पहले वो चीज़ ही नहीं जिससे उसने जेवलिन जो उसने थ्रो करना है और कोई उसको लेकर देने को तैयार नहीं। तब भी डिफरेंट कंपनीज ने या कुछ इंडिविजुअल्स ने उसको हेल्प की थी और उसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। दैट इज़ नॉट द वे टू ट्रीट योर नेशनल हीरोज़। अच्छा सलमान भाई, जिस जगह पर आकर, जिस लेवल पर आकर गवर्नमेंट अब क्लेम करे कि हमने अरशद को सपोर्ट किया, ये वो टाइम है जब एक एथलीट अपना पीक टाइम गुजार के रिटायरमेंट की तरफ होता है। लेकिन अरशद नदीम ने आज स्टेटमेंट दिया कि मैं 2028 का गोल्ड मेडल भी जीतना चाहूँगा ओलंपिक में, ठीक है, जिस एज के हिस्से में वो हैं। दूसरे एंड पे हमने एक देखा 15 साल अमेरिका में एक जवान है जिसने 26 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और एक एंड पे ये है। तो ये जो मिली जुली राय पाई जा रही है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, तो इसमें गवर्नमेंट को खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? ये देखिए ना कि उसकी हर बंदा उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी जो 6 पहले राउंड में बाहर हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ। वो भी तो इसी गवर्नमेंट के साथ ही गए थे ना, या वो इससे पिछले वाले के होते हुए तो तब भी वो एथलीट होंगे, वो अभी तो नहीं पैदा हुए इस दौर में। तो बात यह कि उनका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो आपके डिबैकल्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ आ गई उसका क्रेडिट सब लेने को तैयार है। तो ये आपको दिखाते हैं कि एक जीत जो होती है ना उसके कई बाप बनते हैं और जब आप कामयाब नहीं होते तो फिर वो एक कह लें कि फिर कोई उसको ओन नहीं करता, नाकामी जो है वो यतीम होती है। अच्छा बट साहब, आप भी वापडा को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में खेले में वापडा की तरफ से। अरशद नदीम भी वापडा 18वें ग्रेड के ये वहाँ पे मुलाजिम है। अब सोशल मीडिया पे एक कंपनी जो है वो ये भी राय जनरेट कर रही है कि 18वां ग्रेड है, सारा कुछ अवेलेबल था। 2014 से लेकर आज 2024 तक गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये इंडिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जर्मनी गए हैं, हर जगह गवर्नमेंट की सपोर्ट से गए हैं। इस पॉइंट पर आके कहना कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, मैं तनहा जीता, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, एक ये पहलू भी आ रहा है। तो ये क्या ज़रूरी होता है कि जब कोई मुल्क का नाम रोशन करे तो इस तरह के बीच में डड्डू भी आ जाए? बात है कि हु इज़ गवर्नमेंट, कौन है, ये बनती कैसे है? ये जो गवर्नमेंट में होते हैं ये तनख्वाह कहाँ से लेते हैं? किसके पैसे हैं? घर से लेकर आते हैं, अवाम का पैसा। अवाम का पैसा है, इन्होंने लगाया, एहसान किया किसी पर, इनका जॉब नहीं है ये लगाना। ये तो अभी अगर सवालों के जवाब देने शुरू हो जाए तो ये जो टेन्योर आज तक किसी ने पूरा नहीं किया ना, इन्हें 5 साल तो सिर्फ सवालों के जवाब देते लग जाए, जितनी ज्यादती हर गवर्नमेंट ने अपनी अवाम के साथ की है। ना आपके पास प्रीमियर इलाज है, ना प्रीमियर एजुकेशन है, ना आपके पास प्रीमियर फैसिलिटेशन है, आपके पास बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आप मेल नरिश्ड हैं, आपके यहाँ इंसाफ किसी को नहीं मिलता। आपके यहाँ तगड़े की दुनिया और है और जिसका कोई कहने वाला नहीं है उसकी दुनिया और है। आप तो सवालों के जवाब देने लगें तो शायद आखिरत तक बात पहुँच जाए, आप सवालों के जवाब ही ना दे सकें। तो ये जो एक आधी चीज़ आती है इसको ऐसे क्लेम मत करें। तगड़े की दुनिया और है, दूसरे की और है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं कोशिश वो वीडियो जो आज से 2 साल पहले जो एशियन जो जीत कर आए अरशद नदीम, तब उनको किस तरह से ट्रीट किया गया और अब किस तरह से ट्रीट किया, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद पंजाब यूथ फेस्टिवल से ही इनका आगाज़ हुआ था, वो थोड़ा सा जहां पर जिसका क्रेडिट ड्यू है उसको देना चाहिए, राना मशहूर साहब और वज़ीर आला पंजाब तब के शहबाज शरीफ साहब, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ओलंपिक्स के हवाले से जिसका इख्तिताम हो गया और पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जो गोल्ड मेडल लाने की थी अरशद नदीम, वो मुल्क वापस पहुंच चुके हैं विद अ गोल्ड मेडल। और ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में इसका आगाज़ किया गया। आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनका इनिशिएटिव था और राना मशहूद साहब अभी भी क्लेम करते हैं, वो ठीक क्लेम करते हैं, यही वो लोग थे जिन्होंने जेवलिन को उस टाइम बट सब कोई भी नहीं जानता था पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया, जेवलिन का मैच करवाया गया, वहाँ से अरशद नदीम जो है हाईलाइट हुए, स्पॉटलाइट में आए और फिर इनकी वो जो सफ़र का आगाज़ हुआ। तो जहाँ पर क्रेडिट ड्यू है देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए और आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन बंद क्यों हुआ? हाँ। अब किधर है? किसने बंद किया? जब आप इतना अच्छा एक इनिशिएटिव ले लेते हैं तो व्हाई इट स्टॉप्स? कम से कम उसको तो पकड़े जिसने उसको रोका। क्यों रोका आपने उसको? तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट अगर वहाँ से आपने देखा कि वहाँ से रिजल्ट निकला, एक बंदा आया, एक टैलेंट ऐसा उभर के सामने आया कि जिसने दुनिया में आपका नाम रोशन किया और उसने गोल्ड मेडल जीता, तो व्हाई नॉट
रिपीट द सेम थिंग। उसको करना चाहिए ना, फिर वहाँ पे और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज, बल्कि उसको एनहांस करना चाहिए था, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए था, उसके चैंपियंस को ज़्यादा मराद देनी चाहिए थी, ठीक है। और उसमें से एक पिक करते हैं जो टॉप के लोग होते हैं, उनकी डाइट चेंज करते हैं, उनके उनको फैसिलिटेट करते हैं, और हू नोज पाकिस्तान एक से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत जाता। तो मेरा ख्याल है अगली चीज़ उन लोगों को ये कहते हैं खजाना खाली है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का। इन्होंने पहले किया था। अच्छा। इनके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने हमें याद है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में ये कहा गया था कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ 4-4.5 अरब रुपया वापस खजाने में जमा कराया। तो प्राउड मोमेंट, वो प्राउड मोमेंट उसको बताई गई थी, और खिलाड़ियों के बुरे हाल थे आपके। उन्होंने उबरें चलाई और फ्रूट की रेडियां लगाई हैं। तो वो पैसा प्लेयरों पे खर्च करने के लिए है, वो वापस जमा करा के कोई एक्कलेट्स या कोई आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। वो आपके प्लेयर्स की वेलबींग पे खर्च होना चाहिए, वहाँ से आपको प्लेयर्स के रिजल्ट्स आने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं आया। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक जिन लोगों को लगाया जाता है किन क्रेडेंशियल्स पे लगाया जाता है, और जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो बजाय कि आप उनसे पूछें कि जी ये प्लेयरों के तो हालात बुरे हैं, आप पैसा वापस जमा करा रहे हैं, तो प्लेयर डेवलपमेंट पे आपने क्या खर्च किया? उल्टा आप कहते हैं शाबाश देखें जी उन्होंने खजाने में, तो अगर खजाने में वापस जमा करा के खुशी होनी थी तो निकाले ही ना, खजाने में ही रखें, छोड़ दें सारे काम। भाई जिस काम के लिए जो पैसा है वो राइट जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए। और आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर मरियम साहिबा जो चीफ मिनिस्टर है वो उनको अगर 10 करोड़ रुपया देती हैं, देना चाहिए, ये उनका हक है और अच्छी बात है कि वो दे रही। हमने पिछले कुछ अरसे में ऐसा भी देखा कि टीमें जीत के आई, प्लेयर्स कुछ जीत के आए, तो बहुत बेयर मिनिमम उनको पैसे दिए गए, लेकिन कम से कम किसी की लाइफ में कोई चेंज तो आए ना। अगर वो मुल्क की हिस्ट्री को चेंज करके आया है तो किसी की लाइफ में भी तो चेंज आए ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। बांग्लादेश की जो ए टीम है पाकिस्तान शाहीन के साथ कल से 4-डे मैच का आगाज हो रहा है 13 से 16, और उसकी तैयारियां मेरे ख्याल 5 से 6 खिलाड़ी बात साहब ऐसे हैं जो नेशनल टीम में भी शामिल है, नेशनल स्क्वाड में, जो पाकिस्तान ए को भी शाहीन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका कोई फ़ायदा होगा? इस्लामाबाद के किसी क्लब में ये मैचेस का आगाज़ हो रहा है, फिटनेस ही बस देखनी। देखिए टूर गेम्स होते हैं, लेकिन ये तो ए टीम का टूर है। अनफॉर्चुनेटली शायद सीज़न नहीं चल रहा, इस वजह से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल टीम में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है, और वही प्लेयर्स इस मैच को खेल रहे हैं। दैट मीन्स प्रोवाइडिंग बांग्लादेश के प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो वाली प्रैक्टिस जो शायद आगे उनके प्लेयर्स भी हो सकता है वो आगे खेलें। बहरहाल क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास नहीं चल रही, तो हो सकता है कि 4 डे की प्रैक्टिस देने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने सोचा होगा यही मौका है, तो यहाँ से ही ज़रा इनको मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी और इनकी जो फॉर्म है या जो रस्टीनेस है वो इस मैच में दूर हो जाएगी। तो हो सकता है कि इससे बेटरमेंट भी हो जाए, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आप एक टूरिंग टीम के सामने साइड मैच या ए टीम के मैच में अपने वो वाले प्लेयर्स खिला दें जिन्होंने टेस्ट खेलना। यूजुअली ऐसा नहीं होता, बड़ा रेयर होता है। बहरहाल पाकिस्तान के पास चॉइस भी नहीं है, फर्स्ट क्लास सीजन ने अभी शुरू होना थोड़े अरसे में, तो आपके पास कोई मैचेस चल नहीं रहे जो आप खिला देते। बट वो जो डॉर्मेंट टीम गई थी पाकिस्तान की, उसका कोई फायदा हुआ है? वो कंप्लीट हो गया टूर और उसका उनका वीज़ा लग गया ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, उन्होंने कुछ मैचेस खेल लिए डार्विन में और वहाँ जाके बांग्लादेश से खेला, और बांग्लादेश की वो ए टीम नहीं थी, बांग्लादेश की हाई परफॉर्मेंस की टीम थी और उसमें अंडर 19 के भी प्लेयर्स थे, और वो सीरीज़ भी 1-1 से बराबर हुई। और अभी एक कोई T20 की सीरीज़ चल रही है जिसमें पाकिस्तान ने पहला मैच जीता था और दूसरा मैच पाकिस्तान को 40-50 रन से हार गया। तीसरे की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो यही है कि वो इवन स्टीवन है, लेकिन वहाँ पे जितना एक्सपीरियंस लॉट आपका गया हुआ है, आपने आगे से उन्हें कोई एज सच चैलेंज प्रेजेंट नहीं किया। ऑल्दो के रिजल्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं, बट स्टिल वो अपने से बेहतर से खेलते, उसमें चाहे वो हारते, लेकिन उसमें लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत था। यहाँ पर तो डबल जेपडी है, एक तो खेल उनसे रहे हैं जो अभी तक उस लेवल तक पहुंचे नहीं, और उन्होंने भी नहीं जीत रहे। अच्छा, वो भी कोई आपको दिमाग नहीं है कि परफॉर्मेंस। बट सब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 5 मैचेस हम खेल चुके हैं, 9 मैचेस और हैं, जिसमें से गमोपेश 7 ऐसे मैच हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, तो हम ये 7 के 7 मैचेस जीतेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 2 हैं, 3 मेरा ख्याल इंग्लैंड के खिलाफ हैं, फिर 2 आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, इस तरह से 7 मैचेस हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहरहाल है। देखिए अपॉर्चुनिटी है। एक बड़ी मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने बड़े रेलेवेंट आंसर्स दिए, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। पीछे हमें हमारी परफॉर्मेंसेस दूसरे फॉर्मेट्स में अच्छी नहीं रही, लेकिन फॉर्मेट्स को मिक्स ना करें। और ये बड़े अरसे बाद शान ने कहा ऐसा हुआ कि आपके पास होम सीज़न में इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं, यूजुअली इतने नहीं होते पाकिस्तान के, तो ये भी उनके नज़दीक एक अच्छी चीज़ थी कि टीम का मोमेंटम बिल्ट हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ गेम्स 9 हैं जिसमें 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका में है। तो वो
पॉसिबिलिटी है कि अगर पाकिस्तान बहुत ही शानदार क्रिकेट खेले और मैचेस जीते तो फिर आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 2 में या फाइनल में खेलने का सिलसिला बन सकता है। बट अगेन इट विल डिपेंड कि पाकिस्तान कैसा खेलता है और दूसरी टीमें कैसा खेलती हैं। अच्छा बट साहब, ये जो टीम स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, वक़ार यूनुस साहब के अप्रूवल से ही होगा? क्योंकि चार्ज तो उन्होंने संभाल लिया, ऑल्दो वो इश्तिहार बाद में दिया गया, वो यार हमजा नहीं मालूम क्या सिस्टम है, क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा, वकार भाई हैं, उन्होंने क्या कि हर चीज़ इनके अप्रूवल से होगी, फिर उन्होंने कहा 5 मेंटोर आएंगे, वो भी इनकी मशावरती टीम में होंगे, और अगर इनके अप्रूवल से होगा तो सिलेक्टर के अप्रूवल से क्या होगा? सिलेक्टर कौन है? असद शफीक है, मोहम्मद यूसुफ हैं, वो 2 क्रिकेटर्स हैं और उसके साथ कोच भी है, उसके साथ कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में, और फिर कुछ नॉन वोटिंग सिलेक्शन मेंबर्स हैं जो लड़कों को फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि आपका इंटेंट ठीक नहीं था। अच्छा, सिलेक्टर लड़के से बात नहीं कर रहा। यानी कि रिसोर्सेज और टीवी के बहुत सारे शोज़ में हमने ये सुन लिया अब तक कि यूसुफ भाई ने फ़ोन नहीं उठाया इमाम का, असद शफीक ने फ़ोन नहीं अटेंड किया, क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि मेरी तो बड़ी परफॉर्मेंस थी, कंसिस्टेंट था, मुसलसल परमानेंट मेंबर था। तो अचानक मैं तो उन्हें बताया गया कि आप फ्यूचर में अभी हम आपको इस जगह पर नहीं देख रहे क्योंकि आपका इंटेंट अच्छा नहीं था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इंटेंट की बात जिन्होंने की और जिन्होंने एक प्लेयर से बात की, मैं नहीं समझता कि उनकी कैपेबिलिटी है कि वो क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स के ऊपर बात कर सकें। आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल, उनका रोल डिफरेंट है, ही माइट बी यू नो गुड एट दैट, बट सर्टनली एक क्रिकेटर्स को ये बताना कि तुम क्यों नहीं हो, द टेक्निकलिटीज एंड द रीजन एंड टू डिस्कस अ मेंटालिटी, ही does not qualify for that because he has never played cricket। उसको नहीं मालूम होगा, चाहे वो जितनी मर्जी PhD कर ले किताबों में, he cannot talk to a player, ठीक है। और इतने established टेस्ट क्रिकेटर्स के सिलेक्शन कमेटी में होते हुए जचता नहीं है कि वो बात ना करें एक प्लेयर से करंट से, और ये बंदा बात करे जिसकी वो डोमेन ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन ही नहीं है उनकी वो जॉब की, एंड ही कांट बी रेलेवेंट बिकॉज इफ ही वर टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस अगर उनसे इमाम करता तो वो क्या जवाब देते? हाउ वुड ही नो द इंटेंट? और अगर इमाम पता नहीं उसने क्या कहा होगा क्या नहीं कहा होगा, अगर वो ये कह देता कि आपसे स्लो रन रेट से खेल के, अगर रन रेट का ही मसला था तो ऑस्ट्रेलिया के रन रेट पाकिस्तान से स्लो था तो ऑस्ट्रेलिया तो 3-0 जीत गया। आप किस रन रेट की बात कर रहे हैं? 5वां दिन तो आप कोई टेस्ट का लेकर नहीं गए, आप किस रन रेट की बात कर रहे हैं? तो सिलेक्टर्स को ये बात करनी चाहिए जो इनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, नॉट अदर पीपल। अच्छा बट सब लास्ट पे एक क्वेश्चन, डोमिनेट करता कौन ऐसा दिखाई दिया अचानक से कि इमाम को बाहर करके उसकी जगह बनाई? उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, इस पे छोड़ा था जवाब। देखिए क्या परफॉर्मेंस रही है। आप साइम अयूब को अंदर ले आए हैं, आपने उनको 22-23 मैच खिलाए हैं, ऑल्दो के वो डिफरेंट फॉर्मेट था, लेकिन वही फॉर्मेट उनकी कह लें कि उनकी स्ट्रेंथ समझी जाती है और उसमें वो कामयाब नहीं हुए जितना हम सबको उम्मीद थी और जितना उनमें टैलेंट दिखाई देता है। तो चले एक यंगस्टर को अगर आप मौका दे भी रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक परमानेंट मेंबर को, या तो कि आपके पास जगह 14-15 है, आपने तो होम सीरीज में बांग्लादेश से बड़ा स्क्वाड अनाउंस कर दिया, यानी जो बाहर से आए हैं वो 16 हैं, आप 17 हैं, तो फिर आप 18 भी कर सकते थे। और अगर आपने किसी को ये मैसेज देना था तो देन यू बेटर हैव दोज प्लेयर्स इन द टीम जिनका इंटेंट और स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, जिनकी परफॉर्मेंसेज बहुत बेहतर थी। तो अगर आपने 30-35 स्कोर का इंटेंट दिखाना है और ना आपने ऑपोजिशन को थकाना है, ना आपने चौथा दिन क्लियर करके 5वें में पहुंचना है, तो ये इंटेंट की बात ना जचती है ना लॉजिकली रिलेट करती है। बहरहाल जी, फ्यूचर के लिए हमारी उम्मीदें हैं और रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ये सिलेक्शन हो वो मेरिट पर होनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स बेहतरी की जानिब गामजन होना चाहिए। आज के शो से